हार है, किस रूप में देखा जाए इसको? मैं चाहता हूं, गांधी बनाम गोडसे की जो बात कही जा रही है, इस इशू को उठाया किसने है? इस इशू को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उठाया है। आज सावरकर की बात को इन्होंने ही उठाया है। कांग्रेस ने या किसी भी अन्य नेता ने कभी गोडसे की बात को या सावरकर की बात को नहीं उठाया है। गोडसे की बात को इन्होंने उठाया और गोडसे के द्वारा की गई सदी की जघन्यतम हत्या को सही साबित करने की बार बार कोशिश भी इनके द्वारा की जाती रही है। ऐसी स्थिति में जब इनके सामने गांधी की बात की जाएगी तो निश्चित रूप से ये नर्वस होंगे और अपने को फिर उसी चिंतन धारा में जाएंगे कि आखिर हमसे गलती कहाँ हो गई है। यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि अमेरिका हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे राहुल गांधी के भारत में दिए गए तरह तरह के बयान हो, उन सबसे ये साफ साफ जाहिर है कि कांग्रेस अपने वैचारिक स्तर पर अत्यंत ही स्पष्ट हो गई है और वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ है। और ये स्थिति अच्छी रहेगी यदि उसे आगे जाना है तो। और धर्म को लेकर, धर्म की जो राजनीति लंबे समय तक पड़ गई है, सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पूजा करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, आपकी बिल्कुल निजी चीजें हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं है। ये मीडिया का चलन है जिसने कि मीडिया हर में कह देते हैं क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट कहीं कानून में नहीं, सॉफ्ट हार्ड हिंदुत्व भी नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़कर हमें आइडिया ऑफ इंडिया पर केंद्रित रहना चाहिए। हमें जनता से जुड़ी हुई उन सब पर केंद्रित रहना चाहिए। सामाजिक न्याय की बात जैसे भी अमलन जी ने साफ साफ कहा कि उन्होंने जय भीम की बात कही। निश्चित रूप से भीमराव अंबेडकर के बारे में अब बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है, बहुत ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, पेरियार जा रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है। वे सारे लोग जो कि पेरियार से बिल्कुल नाक भों से कोड़ते थे, पेरियार की किताबें पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से इन किताबों के पढ़ने का असर आ रहा है और आगे आएगा। और पेरियार हैं, चाहे अंबेडकर हैं, चाहे गांधी हैं, चाहे कुछ हैं, इन सब में थोड़े थोड़े वैचारिक मतभेद हैं, बिल्कुल वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन इन विविधताओं के बीच जो खूबसूरत एकता है, यही तो आइडिया ऑफ इंडिया है। इसी की तो बात की जा रही है, यही जो बार बार कह रहे हैं। भाजपा के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी पूरी वैचारिकी ही आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। इनकी पूरी वैचारिकी ही ऐसी चीज के खिलाफ है कि हम विश्वगुरु हो जाएंगे। आज तक मैं समझ नहीं पाया, हमारे यहाँ सामने दो प्रोफेसर साहबान बैठे हैं, अखिल स्वामी जी हैं और रविकांत जी, ये बताएं कि विश्वगुरु है क्या, हमें आज तक समझ नहीं पाया। मैं तो उतना ही पढ़ा हूँ जितना नौकरी के लिए जरूरी था। पढ़ने के बाद अब फिर नौकरी किया और अब फिर आप लोग सोबत हो गई, थोड़ा बहुत पढ़ने की आदत बनी हुई है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि विश्वगुरु क्या है। लेकिन हर बात उसकी एक अदने से भाजपा कार्यकर्ता से पूछिए तो कहता है कि विश्वगुरु होने जा रहे हैं। तो अब विश्वगुरु का ढकोसला, इन सब चीजों का ढकोसला ये नहीं चलेगा। अब सीधी सी बात है कि आप भारत को डिलीवर क्या करने जाए, आपकी गवर्नेंस कैसी है। और इस गवर्नेंस के बाद पर आप 2014 में आए थे, आज 9 साल बाद दुर्भाग्य है कि आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि कभी गांधी ने गड़बड़ कर दिया, उन्होंने पटेल को नहीं चुना, नेहरू ने चुन लिया, नेहरू ने गड़बड़ कर दिया, तो गांधी परिवार नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखता है। इस तरह से छोटी और बचकानी चीजें कहे कि आप कब तक भुलावा देंगे। तो मैं बिल्कुल इस बात में यही अपनी बात कह के मैं खत्म करूंगा कि राहुल गांधी जी का स्टैंड बिल्कुल सही है और कांग्रेस जिस वैचारिक पृष्ठभूमि पर चल रही है और जो उसका वैचारिक विरासत है, जो उसका वैचारिक धरातल है, उसी पर आगे बढ़े। इसी में ही देश का भी कल्याण है। और हम इस दक्षिणपंथी मानसिकता वाली पार्टियों से जो निश्चित रूप से सामंती सोच की हैं, जब 1969 में हटाया गया था प्रीवी पर्स, तो जहां तक मुझे याद है, हम लोग उसमें पढ़ते थे, छोटे ही थे उस समय भी, ये भारतीय जनसंघ ने इसका विरोध किया था प्रीवी पर्स का। भारतीय जनता और उसमें स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी, इन दोनों ने विरोध किया था। स्वतंत्र पार्टी तो राजा महाराजाओं की पार्टी थी, जनसंघ भी राजा महाराजाओं की पार्टी नहीं थी, लेकिन इसमें दूसरे लोग शामिल थे, इसने विरोध किया था। निश्चित रूप से भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी ये भले कहे कि हमारी विचारधारा गांधीवादी समाजवाद है, लेकिन ये सारी पार्टियां, जो दक्षिणपंथी पार्टियां जो हैं, हर प्रगतिशीलता का विरोध करती हैं, ये प्रतिगामी पार्टियां हैं। मेरा यही कहना है कि आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उसी में भारत का कल्याण है, उसी में हमारा विकास है, उसी में हम आगे बढ़ेंगे, चाहे विश्वगुरु कह लीजिए, चाहे दुनिया में एक बड़ी ताकत कह लीजिए। जी बिल्कुल, दुनिया में बड़ी ताकत या विश्वगुरु। लेकिन ये सवाल मैं भी ढूंढता हूँ, कई लोगों से पूछता हूँ कि विश्वगुरु कैसे नहीं थे। और जितनी यात्राएं तो उनकी बहुत ज्यादा है, और आंकड़ों को देख कर में लगता है वो चांद से आ गए होते, वापस आ गए होते। बहरहाल
प्रधानमंत्री जब वहाँ जा रहे हैं तो उनकी स्टेट विजिट है, और स्टेट विजिट जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनकी दो भूमिका होती है। एक भूमिका तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते होती है, तो इस दौरान जो भी उनका बयान होगा वो ऑफिशियल बयान होगा, जो भी भाषण देंगे ऑफिशियल बयान देंगे, ऑफिशियल भाषण देंगे। निश्चित रूप से उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी में अगर एक शब्द का भी हेर फेर हो जाता है तो उसके बड़े अलग अलग तरह से अर्थ निकाले जाते हैं, तो वो एम्बैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं तो पढ़ के भी दे सकते हैं, पढ़ के लोग बोलते रहे हैं, इवेंटों में सारे भाषण पढ़ के ही दिए जाते हैं। उसका कारण ये है कि पहले भाषण सबको सप्लाई भी कर दिए जाते हैं कि मैं ये पढ़ेंगे, और कोई ऐसी गलती न हो जाए जिससे कि देश को एम्बैरेस होना पड़े। दूसरी चीज, राहुल गांधी एक सामान्य नागरिक के रूप में गए हैं। कांग्रेस के वो किसी पद पे नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की विजिट में बेसिक फर्क यह है कि एक स्टेट विजिट होगी और एक सामान्य नागरिक की विजिट होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जब वहां जाएंगे और वहां के भारतवंशियों के बीच जब जाएंगे, तो उन्हीं भारतवंशियों के बीच में राहुल गांधी हो के आ रहे हैं, और जो जो सवाल तो छोड़ के आए हैं, जिस आइडिया ऑफ इंडिया को वो उनके दिमाग में डाल के आए हैं, इन सब के बारे में वहां के लोगों की सुनने की अपेक्षा लोगों की होगी कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में क्या सोचते हैं। निश्चित रूप से ये देखना होगा, जैसे प्रोफेसर रविकांत जी ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जय भीम कहा, वो जय भीम कहा वो भी हैरान करने वाला था कांग्रेस के नेता के रूप में। और उस जय भीम पर जिस तरीके से वहां लोग प्रसन्न हुए, जिस तरीके से तालियां बजी, वो भी हैरान करने वाला था। ये दोनों ही आवाज, ये दोनों ही स्वर जो हैं परिवर्तन का द्योतक है, और इस परिवर्तन का स्वागत किया जाना चाहिए। आप हमेशा पीछे की तरफ ताकते हुए नहीं चल सकते हैं, पीछे नहीं लौट सकते, आगे ही आप चलेंगे। अगर आप पीछे लौटेंगे तो वही नुकसान करेंगे जो आज हम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि मैं इस प्रधानमंत्री जी की आगामी यात्रा को मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि राहुल गांधी ने जो सवाल और जो मुद्दे वहां अमेरिका की धरती पर और अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों के दिमाग में छोड़े हैं, जगाया है, उनको लेकर प्रधानमंत्री का क्या रिस्पॉन्स रहता है। और ऑफिशियल विजिट जो सरकारी यात्रा होगी, जो सरकारी कामकाज की बातें होंगी, उसको किनारे कर दीजिए, वो तो दो सरकारें बात करती हैं। यहाँ जब वो भारतवंशियों को संबोधित करेंगे तो निश्चित रूप से एक पार्टी के नेता के रूप में संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री रहते हुए भी, तो उनकी दो ही भूमिका है। तो बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 10 दिन बाद जब वो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं। और मैं प्रकाश जी की बात से सहमत हूँ कि वो ऐसा कोई भी कदम उत्साह में या अति उत्साह में या न उठा लें कि अब की बार ट्रंप सरकार की तरफ से, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को एम्बैरेसमेंट होना पड़े। प्रधानमंत्री जी की यात्रा की शुभकामनाएं हैं, वो जाएं, वो भी अपनी बात कहें, उनकी भी सफलता की हम उम्मीद करते हैं कि वहां पे अच्छी बात कहेंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी दिखाइएगा।